और आज हिंदुओं के लिए अच्छे काम किए होते प्रधानमंत्री मोदी जी, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती मैं उन हिंदुओं से ही बात करूंगा जो हिंदू इन्हें अपना वर्ल्ड लीडर मानते हैं, जो मीडिया आजकल चला रहा है उस पर भी सवाल करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर भी आएंगे। लेकिन बात यह है, दोस्तों नमस्कार। अभी तक के सारी चीजें आपके सामने साफ, साउंड एंड क्लियर हो चुकी होंगी। अभी तक आपको सब कुछ पता चल गया होगा क्या होना है क्या नहीं होना है। प्रधानमंत्री मोदी जी फिर को भवन में जाकर के केकई की तरह लेटने वाले हैं, जैसे राजा दशरथ रूपी जनता से वो जिद करेंगे कि भैया राज जो है मुझे ही मिलना चाहिए और राम को जो है वनवास मिलना चाहिए। मतलब आइडिया तो कुछ केकई से लिया हुआ लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का। खैर आइडिया किससे भी लिया हुआ लगता हो, लेकिन आज के दौर में जब डेमोक्रेसी की हालत देखी जाती है तो खुद पे रोना आ जाता है और संविधान पर भी रोना आ जाता है। संविधान को बचाने की एक कवायद कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन यहां कोई भी व्यक्ति जो बहुसंख्यक है, कोई भी नेता ये बोलने को तैयार नहीं अपने भाषणों में, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, एक सिंपल फाइनल वर्ड जो वो यूज कर सकते हैं, जो बीजेपी बहुत अच्छी तरह से यूज करती है, वो वर्ड है हिंदू। जी हां, मैं आज यही सलाह देना चाहता हूं इस 7वें चरण में कि सबसे ज्यादा बहुसंख्यक हिंदुओं को लूटा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम के नाम पर, भारत माता के नाम पर और पता नहीं भगवान शिव के नाम पर, कांवड़ के नाम पर, हर जगह। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार ने, तो वो दी है हिंदू युवाओं को, हिंदू जनरल कैटेगरी को, और आरक्षण खत्म करने के बहाने कुछ भरमाया है ब्राह्मण और ठाकुरों को, जनरल कैटेगरी वालों को। दिमाग से चाल चले हैं, लेकिन इन्होंने अपने उद्योगपतियों के, अपने उन लोगों के दोस्तों के सपने पूरे किए हैं। प्राइवेटाइजेशन, लेबर लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं रही, खत्म कर दिए गए लेबर लॉ। जो सिविल इंजीनियर को जॉब मिलता था प्राइवेट कंपनी में कांग्रेस के जमाने में 25 से 30 हजार रुपए स्टार्टिंग सैलरी होती थी, वो आजकल सुपरवाइजर बन करके साइटों पे काम कर रहा है, यही हिंदू। लेकिन मजे की बात कि अगर उस हिंदू से बात करें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी होना चाहिए, तो ठीक है भैया, मोदी कोई एक फोटो ले जाइए, घर में रखिए और चाटिए अनभक्तों, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले बहुसंख्यक ही हैं। अल्पसंख्यक, भाई अल्पसंख्यक में कौन आता है? मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, यही तो हैं 3 आंख के दुश्मन प्रधानमंत्री मोदी के, जिनको लेकर के पॉलिटिक्स करते रहते हैं। और आज आप किला ढहने को है, किला चरमरा रहा है, दीवारें चरमरा रही हैं उस झूठ की जो झूठ खड़ा किया था। महात्मा गांधी पर झूठ खुल जाता है, इनके नॉलेज पर सवाल उठने लगते हैं, लोग सोशल मीडिया पर बात करने लगते हैं गांधी जी के बारे में, बात करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि चौथी पास है, 5वीं में आता है महात्मा गांधी के बारे में पाठ। कुछ लोग तो नोट का वो 1 रुपए का हिस्सा भी दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, जिस पर गांधी जी की फोटो छपी हुई है, और जिस तरह से बदनाम करते हैं गांधी जी को, लग जाता है कि मानसिक दिवालियापन इस आदमी का है कितना। ये प्रधानमंत्री बना दिया गया है, शायद ये हिंदुओं की और इंटेलेक्चुअल्स लोगों की भी बेइज्जती कर रहा है, उन ऋषि मुनियों की भी बेइज्जती कर रहा है जो सनातन धर्म की परंपरा के एक शिरोमणि थे, एक मुकुट थे, जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने सारी चीजें लिखी, इतना ज्ञान था उनको, आयुर्वेद से लेकर के हर चीज। और यह आदमी उन्हीं की आड़ में छुप करके वोट मांगता है, मुसलमानों के खिलाफ बोल करके दंगे करा करके अपने आप को हीरो बनता है कि गोधरा से पहले तो तुम्हें भी कोई नहीं जानता था, और सोनिया गांधी ने ये किया और कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे कांग्रेस के जूते की बराबर भी हो जाओ, कांग्रेस ने बना बनाया हिंदुस्तान दिया था, तुमने तो कांग्रेस के बने बनाए संसाधन भी बेच दिए। मैं उन हिंदुओं से ही बात करूंगा जो हिंदू इन्हें अपना वर्ल्ड लीडर मानते हैं, जो मीडिया आजकल चला रहा है उस पर भी सवाल करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर भी आएंगे। लेकिन बात यह है, जो बात होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी बेरोजगारी के ऊपर। क्या प्रधानमंत्री मोदी के एक भी भाषण में आपने हिंदुओं की बेरोजगारी के ऊपर सवाल सुने? क्या हिंदुओं की शिक्षा के ऊपर सवाल सुने? क्या हिंदू बेटियों की रक्षा के ऊपर सवाल सुने? नहीं सुने होंगे आपने, ना दावे किए गए होंगे। और एक कायरता है विपक्ष के नेताओं की जिन्होंने हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया। शायद भाई तमीजदार लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, संविधान नहीं तोड़ेंगे, चुनाव आयोग की मतलब गाइडलाइन है, लेकिन बीजेपी वाले तो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए थी। मैं केवल यही ऑब्जर्व कर रहा था। हिंदू शब्द बोलने में तो यूट्यूबर के रवीश कुमार को भी परेशानी है,
प्रसून वाजपेयी को भी परेशानी है, अजीत अंजुम को भी परेशानी है, अरवा खानम को भी परेशानी है, सारे यूट्यूबर्स जो राष्ट्रीय चैनल छोड़कर गए सबको परेशानी है। और यही चीज प्रधानमंत्री मोदी के फायदे की चीज। रवीश कुमार जी, जरा प्रधानमंत्री मोदी से पूछे कि कितने हिंदुओं को नौकरी दी है आपने? मुसलमान तो चलो पाकिस्तान भेज दो, सिख भी अलग खालिस्तान बना लेंगे। जहां पंजाब में बेशर्मी की तरह आप मांग रहे हो वोट, वहां आपने उन्हीं पंजाबियों को कभी खालिस्तानी कहा था। ना बाबा ना, सवाल नहीं किए जाएंगे, सवाल नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय चैनल पर लाइव टेलीकास्ट चला जाएगा, लाइव टेलीकास्ट चला जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के ध्यान भंग होने का। लेकिन याद रहे, सनद रहे कि प्रधानमंत्री केवल कार्यवाहक हैं, लोकसभा भंग हो चुकी है। इसलिए चुनाव आयोग को सीधे सीधे आदेश देने चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, और कैमरे वाले ये चमचे जो घूम रहे हैं और सोशल मीडिया के जो घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले जब चुनाव के भाषणों पर, हर रैलियों पर पाबंदी लग चुकी है, तो इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहा चुनाव आयोग? हालांकि कांग्रेस ने इसके खिलाफ अपील भी की है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ इस पर क्या निर्णय लेंगे क्या नहीं लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सरकार चली गई है वो सरकार अध्यादेश पारित कर रही है। कमाल की बात है भाई, देश इनके बाप का है क्या? गधे टाइप के नेता जो हैं बयान दे रहे हैं टीवी पर, और टीवी वाले ऐसे बैठे हैं जैसे घुंघरू पहन लिए हों, उनके पैरों के पैसों के घुंघरू पहन करके बैठे हों। क्या होगा जब सत्ता बदलेगी? क्या होगा जब सत्ता बदलेगी और सत्ता जब बदलने के बाद इन्हीं घुंघरू में नाचने वाले लोगों को कटहरे में खड़ी करेगी, अदालत में खड़ा करेगी? मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री की किसी कवरेज को करने का अधिकार राष्ट्रीय चैनलों को है कि नहीं? जबकि वो स्टार प्रचारक है। कायदे में तो प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक हो ही नहीं सकता, पिछले 17 सालों में नहीं हुआ। लेकिन डुगडुगी बजा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानूनों में संशोधन किया, बैठ गए। कोई जलन नहीं हो रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर आज हिंदुओं के लिए अच्छे काम किए होते प्रधानमंत्री मोदी जी, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती विवेकानंद मेमोरियल में, और इतना लाइव टेलीकास्ट चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहां विवेकानंद में आप जा रहे हो, वो विवेकानंद है क्या? क्या विवेकानंद के मन को समझते हो? विवेकानंद वसुधैव कुटुंबकम में यकीन करते थे, और आप तो रविवार को भी ईसाइयों से जोड़ देते हो। फर्क समझिए अपनी मानसिकता में और विवेकानंद जी की। तो मतलब जूती क्या, उसके धूल के 118 करोड़वें हिस्से भी नहीं हो आप। विवेकानंद जैसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति से आप सामना ही नहीं कर पाओगे। 40 साल की उम्र में गुजर गए। नरेंद्र, काली के भक्त के शिष्य, जिन्हें वो प्रभाव दिया गया था, पहली बार हिंदुस्तान को सनातन धर्म की खूबसूरती पता चली थी। पहली बार हिंदुस्तान के सनातन धर्म का लोकतंत्र पता चला था, और तुम तो उस लोकतंत्र पर गाली हो जा रहे हैं ध्यान लगाने। तो चुनाव आयोग क्या इस पर जवाब देगा कि प्रधानमंत्री को किस हैसियत से कवर किया जाएगा और चैनलों पर दिखाया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा? हालांकि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के सामने इस बात का विरोध जताया है। लेकिन जाते जाते अखिलेश यादव का एक वीडियो मैं सुनाना चाहूंगा। अखिलेश यादव का कटाक्ष और उनकी मुस्कुराहट मतलब पूरे चुनाव में कड़वाहट दूर कर देती है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। अखिलेश यादव का ये वीडियो थोड़ा सा गदगद कर देने वाला है। राजनीतिक जो एक थकान हो जाती है चुनाव के बाद, उसमें कटाक्ष करने से अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं है, और अखिलेश यादव इसमें चूकते भी नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने
कई सारे इशू यहां डेवलप किए, महात्मा गांधी पर किए, महात्मा गांधी पर किए तो पूरी की पूरी कांग्रेस, सारे के सारे लोग बस गांधी जी पर अटक गए। लेकिन इस बीच जो मुद्दे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के की एक स्क्वाड ने 2 बच्चों को मार दिया, उसके मुद्दे गायब हो गए। डाउन होता हुआ सेंसेक्स गायब हो गया। जो सरकार के गिरने की कहते हैं ना, जब सरकार गिरने वाली होती है तो सेंसेक्स गिरने लगता है, और पिछले 4 दिनों से सेंसेक्स गिर रहा है, इस पर कोई खबर नहीं है। मनमोहन सिंह के जमाने में याद कीजिए, जब सरकार के खिलाफ बीजेपी इलेक्शन लड़ रही थी तो सेंसेक्स हो या छोटी मोटी चीजें हो, इन पर बड़ा ध्यान फोकस किया जाता था। लेकिन अब क्या ऐसा है? अब तो चरण चुम्बन, चरण पादुका, मोदी जी का जूता उठाना बाकी रह गया, जूता मारना मुंह पे बाकी रह गया है। इन जैसे नालायक पत्रकारों पर, जिन पर शर्म आती है कि पत्रकार भी हैं या देश को बेचने वाले दलाल हैं, जो कमीशन खाते हैं मोदी जी के हर उस सौदे में, जो सरकारी चीजें उद्योगपतियों को बेची जाती। जरा जो भी हिंदू कार लेने जाए, जीएसटी देखे और सेस देखे कितना देना पड़ता है उसको। 100 करोड़ या 110 करोड़ हिंदू हैं और मुसलमान तो बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां लेने वाले तो हिंदू ही होंगे ना भैया। तो जीएसटी कितने दे रहे हैं, पेट्रोल कितना भरवा रहे हैं किसान, और उस पर कितनी महंगाई दे रहे हैं। जरा इस पर भी बात हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू लड़कियों के लिए, हिंदू युवाओं के लिए किया क्या है। नमस्कार, जय हिंद।